लंबाई चौड़ाई दोनों में 12% की वृद्धि की जाती है। चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कह रहा है? लंबाई और चौड़ाई में 12% की इसने वृद्धि कर दी। तो कह रहा है कि आयतन की ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करें कि तुम्हारा वॉल्यूम ना बदले, मतलब आयतन ना बदले, आयतन नो चेंज। ये अब बताओ, मैंने तो अभी तुम्हें बताया था उस दिन कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर ये फिक्स हो ना बदले तो एक का रेशियो दूसरे रिवर्स होगा, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है तुम्हारा? लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, जो होता तुम्हारा, ठीक है। इधर देख लो, ये होता तुम्हारा वॉल्यूम, फिर होगा मल्टीप्लाई, ये होता तुम्हारा वॉल्यूम। अब मैं कह रहा हूँ ये ना बदले, तो इसका मतलब है इनका रेशियो आपस में रिवर्स होगा। लेकिन ये रिवर्स का होता है जब दो संख्याएं हों। अब इसमें क्या बोल दिया इसने कि ऊंचाई का रेशियो पूछ रहा है, मतलब ऊंचा, इसका मतलब है ऊंचाई का रेशियो लंबाई और चौड़ाई इसका रिवर्स होगा। तो इसका एक साथ दे दिया उसने, इसका उल्टा हो जाएगा हाइट का, ये होता है तुम्हारा, क्योंकि इन दोनों का दिया है तो मान के एक का भी दोनों का रिवर्स हो जाएगा जो दोनों का दिया हुआ है तुम्हें। अब किन का दिया वो देखना पड़ेगा, तुम्हें लंबाई और चौड़ाई का दिया हुआ है तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई का रेशियो हाइट का रिवर्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो बार लगाना पड़ेगा कि लंबाई चौड़ाई नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ पे तुम रेशियो लगा दो या डायरेक्ट तुम लगा सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसमें रेशियो लगाना चाहूँ तो ये 3/25 हो जाएगा, ठीक है। कह सकता हूँ 25 से 28 हो गया, फिर 25 से 28 हो गया, तुम्हारा 2 बार हो गया। ये तुम्हारा कि लंबाई है चौड़ाई है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे दोनों का तो 625, इसे कितना होगा 64, 6 1632, 32 38 और 3 7 784। ये तुम्हारा इस L और B का रेशियो है। अब मैं कहूँ H का रेशियो कितना होगा, तो ऐसे क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, 784 अनुपात 625, ये हो जाएगा। अब बता सकते हो कि कितना कम हो गया, अब समझिए आराम से, कम करोगे 9 7 5 159 कितने पर, 784 पर गुणा 100। अब ये तुम कितनी जल्दी कर सकते हो वो डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन देखो इसके, तो सब कुछ ऑप्शन दे रहा है 14 पॉइंट समथिंग, 24 पॉइंट समथिंग दे रहा है, 20 पॉइंट समथिंग और 28 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ठीक है। अब कुल मान के मुझे बता दो कि इसका क्यों निकाल लो, क्या इसका 20% अगर ये हो, मतलब 20 24 28 निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम्हारी निकालना कौन सा रहेगा, इनका आसान तुम्हारे लिए, क्या 1/5 इसका इसके आसपास आ रहा है, चेक करना है तुम्हें। अगर इसका 1/5 निकालूंगा मैं, 1/5 तो तुम्हारा 8 8 16 15 लगभग 156.8 आ रहा है तुम्हारा, लगभग। तुम्हारा कौन सा कितना है, थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब 20% से थोड़ा ज्यादा आएगा तुम्हारा, ठीक है। अधिक था और कहेंगे उसने, मतलब ये कह रहा है कीमत तो उसने रेट तो उसने 23% बढ़ा दी, लेकिन जो खपत थी उसने केवल 5% बढ़ाई है। तो इसका मतलब है उसने थोड़ी सी, यही खपत नहीं, व्यय है ये, व्यय व्यय केवल 5% बढ़ा, तो खपत उसने थोड़ा थोड़ा सा कम बढ़ाया, जिससे खर्चा उसका ज्यादा ना बढ़े। अगर 28% रेट बढ़ गया तो खर्चा भी 28% बढ़ना चाहिए था, तो 30%, लेकिन उसने क्या किया, खपत तो कम कर दिया, इतना कम कर दिया खर्चा केवल 5% ही बढ़े, ठीक है। तो इसके में दो तरीके बताए थे, मैं डायरेक्ट बताया था कि डायरेक्ट अगर खपत का रेशियो निकालना है तुम्हें तो 23% वृद्धि 123 और 5% की 105, डायरेक्ट बताया था मैंने। तो ये फाइनल लास्ट में लिखना है, व्यय खर्चा लास्ट में आएगा तुम्हारा, फाइनल है। तो ये डायरेक्ट रेशियो निकालोगे तो कितना कम हो गया, 18, कितने पर 123 पर गुणा, ठीक है। अब यहाँ भी कभी कभी भाग अगर आसान है तुम्हारा देना तो दो, नहीं तो ऑप्शन का सारा ले लो, काफी रहेगा। देखो सब सारे 14% के पास में है तुम्हारे, 14 15, ठीक है। अब इसे तो भाग कर लो, क्योंकि सारे 14.6 14.8 15.6 और 15.8 15.2 और 15.8 6 या 20 है, ये है। तो भाग करना पड़ेगा, तुम देख लो। इधर तो बताया कि 14 15 के आसपास जाएगा तुम्हारा भाग, ठीक है, ठीक है।
तो लगभग जाएगा तो चेक कर सकते हो ना, अब तुम्हें भाग करके देखना पड़ेगा पास में ही सारे तुम्हारे। अगर दूर दूर होते तो आसान पड़ जाता तुम्हारे लिए। और आप भाग करोगे इसे तो 1800 में इसका भाग करोगे 23, एक बार जाएगा तुम्हारा तुम्हारा 7 और तुम्हारा 6, लगभग जाएगा तुम्हारा 4 बार 2 में 7 12 और 8 9 4 और 5 12 5 लगभग 5 बार जाएगा तुम्हारा 5 या 15 12 5 60 61, तो 15 इन दोनों में हुआ नहीं तो 15 बार जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, अब घटाओगे इसे तो तुम्हारा बचेगा 55, पॉइंट लगा के 0 उड़ाओगे। अब लगभग कितनी बार जाएगा तुम्हारा, तो इतना है तुम्हारा 550 है। लगभग कितने का भाग करूं इधर चले जाएगा, तो दुआ तो नहीं जाएगा तुम्हारा, नहीं 8 बार नहीं जाएगा ये, लेकिन दुआ गलत कर देगा नहीं क्या, ये दुआ चेक करता हूँ। 23 15 गया, 15 3 45, 15 30 34 3 और 15 18, तो मैं भाग गलत कर दिया मैंने। देखो लगभग तुम्हारा ये आ रहा है, ठीक है, तो लगभग यही आएगा तुम्हारा 14 बार जाएगा तुम्हारा, क्योंकि एक्स्ट्रा बोल दिया मैंने वो। ठीक है, ये होगा तुम्हारा 14 पॉइंट लगभग जाएगा तुम्हारा ये। एक 4 ठीक है, ये तुम्हारी आसान है तुम्हारे लिए। ये बताओ तो सबसे लगा रहा है कि कोई संख्या है, पहले तुम्हें 40% की वृद्धि कर दी, फिर 25% की कमी कर दी, फिर 15% की वृद्धि कर दी, फिर उन्हें 20% की कमी कर दी। ये है। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ से सक्सेसिव लगा दो, जो एक ही संख्या बार बार चेंज आ रहा है सक्सेसिव है तुम्हारा। अब या तो हो में लगा लो, फिर 2 में लगा दो, फिर 2 में लगा दो, फिर आपस में लगा दो, कर सकते हो। या फिर ज्यादा संख्याएं हैं तो रेशियो में लगा दो, बेटर पड़ जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, जैसे कि 40% फ्रैक्शन आती है 2/5, तो हम कह सकते हैं 5 से 7 हुआ हुआ। 25% 1/4, 4 से 3 हुआ हुआ, कम हो रहा है। 15% 3/20 होगा, 20 से 23 हो जाएगा। ये तुम्हारा 1/5 मतलब 5 से 4 हुआ, हो गया। अब इन्हें गुणा करने से पहले जो कट रहा है वो काट दो पहले, जैसे मुझे दिख रहा है 4 से 4 कट रहा है, ये कर दिया मैंने। ठीक है, अब गुणा कर लो, ऐसे देखो 55 25 25 दूनी 50, मतलब कितना आ गया 500। ठीक है, अब यहाँ गुणा करोगे, इनका करोगे तो ये आ गया, और 7 7 में 63, 6 और 7 6 42 48, ये आ गया। अब बता दो, तो तुम्हें परसेंट निकालना है कि तो बताएगा 100 पर कोई संख्या परसेंट होती है, 500 है, तो हम देखेंगे कितना कम हो रहा है, और लगभग 17, कितने पर 500 पर गुणा 100। ये 100 ना लिखे डायरेक्ट कहना था, 5 से भाग कर देता मैंने, उल्टा 3.4% की कमी। ठीक है, तो कमी आ रही है तुम्हारी। ठीक है, तो 500 से 483 हो गया, तो कमी आ गई इसमें। तो कभी भी एक से ज्यादा संख्याएं हों, ये बेसिकली तुम सीखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट में आएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ देखो कि एक से ज्यादा संख्या हो तो लगा दो तुम रेशियो मेथड। अगर तुम चाहते तो अब फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूला लगाने में ये है कि किन किन में संख्या, हाँ ऐसे लगाना है, लेकिन निकाल समय ये उठाओ कि संख्या कौन सी लो जिसमें शुरुआत में पॉइंटों में ना आए। जैसे कि अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ, ठीक है, हाँ, तो इनको तो जोड़ पहले घट जाएगा क्योंकि प्लस का ये माइनस का है, तो घट जाएगा मतलब 40 माइनस 25 माइनस 40 गुणा 25 बट्टे 100। पॉइंटों में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो 25 से कटेगा 4 बार, 4 से काट लोगे 10 बार, तो यह पॉइंटों में नहीं आएगा। यहाँ घटाओगे 10 और 35, चाहे घटाओ कितना आएगा 5, मतलब इन दोनों को मिला के हमारा 5% वृद्धि है इन दोनों मिला के। ठीक है, अब इन दोनों मिलाओगे तो 15 माइनस 20 माइनस 15 गुणा 20 बट्टे 100, 15 दूनी 30, 300, 300 से काटोगे 3 बार। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 20 माइनस का 3 23 और 8 आओगे तो माइनस का 8 आएगा, और ये डिक्रीज है। अब यहाँ लाओगे कि 5% तो वृद्धि हुई है तुम्हारी, अब इन्हों लगा दो, और 8% की कमी है, लगाओगे 5, ये तुम्हारा माइनस 8 गुणा 5 ही आएगा बट्टे 100। यहाँ घटाओगे तो माइनस का 3 बचा तुम्हारा माइनस, यहाँ से काटोगे 40, जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 0.4। अब बताओ 0.4 ये माइनस का है, माइनस से माइनस दोनों हाथ जुड़ जाएगा
माइनस का 0.4, माइनस का इसका मतलब है कि ये डिक्रीज है। बस ये ध्यान रखना है कि किन्हीं में लगाओ कि कोशिश करो कि जो इनका मल्टीप्लाई करो तो 2 जीरो बन जाए, जिससे कि पॉइंटों संख्या नहीं आएगी, इतना करना है तुम्हें। और मेरे दिमाग से अच्छा रहेगा कि तुम रेशियो मीटर लगा दो, ठीक। क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा 104। और कौन सा और कोई है क्या आगे बढ़े? नहीं है तो अब आ जाओ डायरेक्ट 109 से। इसमें भी सक्सेसिव लगेगा तुम्हारा, ठीक है। ये कह रहा है 109 क्वेश्चन 109 कि एक बाइक, हाँ, एक शहर की जनसंख्या 25,000 थी। 25,000 थी मतलब पहले कर रहा है, पहले 25,000 थी। प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? मतलब पहली एक साल 10% बढ़ी उसकी, फिर अगले साल फिर 10% बढ़ी, दुआ बढ़ी है तुम्हारी एक साल में। तो यहाँ कह रहा है यहाँ कितनी हो गई। अब 2 तरीके हैं तुम्हारी करने के, बेसिकली बताता हूँ 3 तरीके हैं। ये बताओ, संख्या लगातार बढ़ रही है हर साल, तो सक्सेसिव हो रही है तुम्हारी। और 10-10% का निकालोगे तो डायरेक्ट तुम्हें याद होगा 10 + 10, 10 × 10, ये कट जाएगा तुम्हारा। ये कितना हो गया? पूरा कैसे 21% है। तो हो सकते हैं कुल 121% बढ़ गई है तुम्हारी, ठीक है। तो अगर 21% बढ़ गई है, इसका मतलब क्या है? 121 हो गई है तुम्हारी। इतना निकालना है तुम्हें। यहाँ से दूरी बड़ी तुम्हारी 25 में 25, 2 25 50, 2 52, 5 55 25 30। तो कह सकते हैं 30,250 जनसंख्या हो गई तुम्हारी। पहला मेथड है तुम्हारा, ठीक है। दूसरा इसी को लगाओगे, ये पहला मेथड था तुम्हारा। दूसरा लगाओगे कि तुम्हारी 25,000 थी, ठीक है। अब 10% बढ़ी, इसका 1/10 बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है? 10 से 11 हो जाएगी एक साल में, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी? 10 है तुम्हारी तो 11 हो जाएगी एक साल में। 2 साल का कितना कर रहा है तो 11/10 हो जाएगी। अब गुणा दो, तरीका वही है 121 नोट 11 है, तो ये दूरी कटेगी तुम्हारी और गुणा करोगे 250 × 11 × 11, तो भी तुम्हारा यही आएगा, ठीक है। और तीसरा मेथड ये लगा सकती हो, इसमें रेशियो मेथड लगा दो तुम। क्या कोई संख्या 10 मतलब 10%, 10 से 11 हो रही है तुम्हारी एक साल में, दूसरा साल में 10 से 11 हो रही है, तो क्या 2 साल में 100 से 121 हो जाएगी। 100 की वैल्यू तुम्हें दे रहा है 25,000 और 11 सॉरी तो 121 की निकालनी थी, तो यहाँ से निकालोगे कि 250 सॉरी 25 वैल्यू थी वो 100 की थी और 121 की निकालनी थी, तो भी तुम्हारी यही आएगी, ठीक है। 3 मेथड थे, तीनों बेसिक देखोगे तो एक ही सेम ही है, पर लिखने का तरीका बदल गया है, लिख सकते हो। अब ये लिख लो, फिर इसका मैं एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ डायरेक्ट ही, और कोशिश करना है कि जब भी क्वेश्चन आए तो वो मेथड पहले लगाना ज्यादा सवालों में। 110 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 50,000 में कोई वस्तु खरीदी है और हर साल 10% की कमी होती है, ठीक है। अब इसने पूछ लिया हर साल 10% की कमी होती है और फाइनल में उसका इतना हो गया। अब ये पूछ रहा है कितने साल बाद मतलब इतना हो जाएगा, हो जाएगा। ये बेसिकली यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे इसने दर समय पूछ लिया है। अब देखो ये कैसे निकलेगा, इतनी रहती है हर साल 10% कमी होगी, तो लास्ट में इतनी हो गई, तो कितने साल बाद इतना हो जाएगा अगर हर साल 10% घटाएंगे तो हम, ठीक है। अब देखो करने का तरीका क्या है इसका, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से बना हुआ है सक्सेस का। हमें पता है, जैसे मैं बताया था कि अगर मेरा 20% हर साल कुछ संख्या बढ़ रही है तो कितना होगा 1/5,
मतलब 5 से 6 होगा। और मैं 2 साल की बात करूँ तो फिर 5 से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 से 36 हो जाएगा। अगर मैं 3 साल की बात करता 5 से 6 तो यार ना कि अगर कभी भी कोई संख्या x से y हो रही है 1 साल में, तो 2 साल की बाद दर सेम है, संख्या का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, संख्या का स्क्वायर हो जाएगा। 3 साल क्योंकि आपस में गुणा करोगे और 3 साल की बात होगा पावर क्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 50,000 से तुम्हारा संख्या 36,400 इतना हो गया। ये फाइनल वैल्यू करने के बाद या तो स्क्वायर बनेगा, क्यू बनेगा, पावर 4 बनेगी, पावर 5 बनेगा। अब डिपेंड करता है किसकी बनेगा पावर। तो हमें दिख रहा है 10 से 11 10 से 9 होगा क्योंकि 10% कम हो रहा है। इसका मतलब है संख्या 10 से 9 होनी चाहिए 1 साल में। अब ये निकालना है कि यहाँ से यहाँ आने में कितने साल लग गया। इसका मतलब है यहाँ पर 10 की पावर कुछ बनेगी, यहाँ पे 9 की पावर कुछ बनेगी। बस यही लगाना है कि 10 की पावर कहाँ बन रही है, और बेसिक तुम्हें आसान रहेगा कि यहाँ 10 की पावर कहाँ बन रही है तुम्हारी, चेक करना। ठीक है, जैसे कि दिखाऊंगा 0 कटी तुम्हारी, एक को चेक करो, 10 को पावर बनाना आसान रहेगा, 100 बनाओ, 11 बनाओ, 10,000 बनाओ, आसान रहेगा। ठीक है, अब 5 कभी 10 की पावर में नहीं आता, तो 5 से काट दो उसे, 1,000, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 नीम 45। अब तुम्हें देखिए होगा कि ये 10 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, मतलब ये 10 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब है। इसका मतलब क्या है, पावर 1 से पावर 3 पे आ गई, मतलब तुम्हें 3 साल लग गए। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल था इसीलिए। ठीक है, तो दर स्क्वायर निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि पावर बनना कैसे बनाते हैं, तो बस एक संख्या को पकड़ो, एक को दूसरा अपने बन जाएगा तुम्हारा। यहाँ देखो, यहाँ चेक करते हैं, अगर मान लो पावर 4 होती तो 729 का पावर 9 गुना और होता तुम्हारा। तो लेकिन 10 का चेक करना तो आसान है तुम्हारे लिए। तो कोई बात नहीं, तो पुण्य का काम है भाई। देखो देखो बच्ची हैं, आ जाती हैं, कोई बात नहीं है, वो आ रही हैं तो आने दो। तो 11 पे ये कह रहा है कि हर शहर की, एक शहर की वार्षिक वृद्धि 2% है, मतलब हर साल 2% बढ़ रही है। 2020 में 1,50,000 संख्या थी, 2023 में कितनी हो गई ये बताओ। तुम्हारी 1,50,000 जनसंख्या थी 2002 में, और 2023 में कितनी हो गई ये पूछ रहा है। और हर साल अगर 2% की वृद्धि होती है, ये कोई मान गया। अब देखो यहाँ पे 2% वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन लिख रहा हूँ, डाट मत करना, अभी बता रहा हूँ। देखो ऑप्शन लिखने तो पहले मुझे, इसके तुम्हें ये ऑप्शन है। देखो अब और इसको सॉल्व करोगे तो अगर इसकी फ्रैक्शन लिखते हो तुम, ठीक है, मतलब 1/50, ठीक है, और 3 साल है, 3 लिखना पड़ेगा। 51 से 50 ऐसे लिखोगे तो लिखने का तरीका ये होगा तुम्हारा, 51/50, 51/50 और ठीक है, ये आएगा तुम्हारा। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा है, देखो पॉइंटों में संख्या नहीं आई, इसका मतलब है नीचे से 5 सब कट जाएगा तुम्हारा। इधर देख लो ध्यान से, करना बाद में, सॉल्व कर लोगे, सभी कर लेंगे। और ये देखो कि संख्या पॉइंटों में नहीं है, इसका मतलब है 50 3 बार है, वो संख्या कटनी है। ये बताओ कि इसमें तुम्हें 51 में कितना होता है, 70-51, 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिखेगा तुम्हें, और 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ है, तो 3 बार 3 आ रहा है, तो 2 उठा लो, 3 का 9। ठीक है, इसका मतलब है इसमें 9 आ रहा है, तो संख्या 9 से कटनी चाहिए।
तो वो संख्या चेक करो जो 9 से कट रही है तुम्हारी, ठीक है। तो ये तो नहीं कटेगी 9 से, ठीक है। क्या चीज नहीं आया, सिर्फ 9 चेक करना है तुम्हें, तो 9 दिख रहा है। और मैं तुम डाट देखता मैं कि 3 साल है, ये एक 2 है, मतलब 102 हो जाएगा परसेंट, हर साल हो जाएगी, ठीक है ना। 3 साल है तो दोनों का सम करोगे, मतलब डिवीजन का 3 आ रहा है, 3 का निकालोगे तो 9 मिलेगा हमें। तो चेक करो, देखो जहाँ 9 बजे वहाँ छोड़ दो, 8 1 9 9 5 7, ये भी नहीं है तुम्हारा, 3 अच्छा 8 8 2 16 17 18 19 ये भी नहीं है, तो ये होगा, ठीक है। क्या कर सकते हो, मैंने ऑप्शन गलत लिख दिए क्या, एक ढूंढना था मैं, ऑप्शन गलत लिख दिए, तो चेक करना चाहिए। 8 ही 9 हो गया तुम्हारा, अब 5 10 10 16 22 23, ये भी नहीं कट रहा, नहीं ये भी नहीं कट रहा, तो कौन सा कट रहा है इसमें फिर, मैंने कोई ऑप्शन गलत लिख दिया शायद। हाँ 9 9 ऑप्शन गलत दे रहा है क्या ये, ऑप्शन तुम्हारे हिल के दे रहा है। अच्छा एक चेक करना है ऑप्शन का, गलत गलत लग रहे हैं, क्या सॉल्व करना है इसे पूरा, 3 जीरो है, 3 जीरो कटेंगे हमारी ये, पचम 25 और इसे काट देंगे 25 छिक्के 150, भाई ये इसमें ऑप्शन गलत लिखे हैं, गलत या तो सब पॉइंटों में लिख दिया है, 51 गुणा 6 बट्टे 5, मतलब संख्या पॉइंट आंसर पॉइंटों में आएगा, इसने नहीं लिखा संख्या पॉइंट में, 5 कट नहीं रहा है तुम्हारा, ठीक है, पॉइंट में आ रहा होगा, लाओ 5, ठीक है, हाँ पॉइंट में आ रहा है, मतलब इसने एग्जैक्ट नहीं लिखी, इसने ऑप्शन गलत लिख दिए इसने, ठीक है। तो लगभग तुम्हारा ये आ रहा होगा 0.2, ये होना चाहिए ऑप्शन, ये होना चाहिए इसके, ऑप्शन से गलत लिखे हैं, यह बोल सकते हैं लगभग में लिख दिए हैं, ठीक है। हाँ तो लेकिन जब अगर लगभग में लिखे हैं तो ये मेथड काम नहीं करेगा, ध्यान रखना, एग्जैक्ट में काम करता है, ठीक है। तो अगर लगभग में दे रहा है तो पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये आएगा। तो ये कह रहा तुमसे कि एक शहर की जनसंख्या पहले 12% की वृद्धि हुई, कोविड-19 की वजह से फिर 12% घट गई, इससे निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 112 है, ये है। तो इतनी है तो पूछ रहा है प्रारंभ में कितनी थी, ठीक है। इस रेशियो से भी निकाल सकते हो, 3 4 से लगा सकते हो, और डिपेंड करता है तुम किससे निकाल रहे हो, ठीक है। अब तुम्हें पहले रेशियो से निकाल देख लो, निकल रहा है तो बात होने लगी। जी बात हो रही है, रेशियो लगा लो या वो लगा लो, अच्छे से बात वही बड़ी तुम्हारे लिए। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अगर हमारी एक संख्या थी तो 12% बढ़ गई, मतलब 112 बट्टे 100 हो गई, 8% बढ़ गई मतलब 88 बट्टे 100 हो गई, लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। अरे भाई पूछने में क्या प्रॉब्लम है, सीखने आए हो। सर वो सर ये कह रहे थे अगर तुम जा पाओ तो भाई नीचे फेंक देंगे। कौन करे सर, टीचर कह रहे थे। अच्छी बात है भाई, तुम उन्हीं की हाथ में अच्छी तरह आते हो।
कितना आ रहा है? ऑप्शन है तुम्हारे नहीं भाई, ये है जी। इसमें और कोई तरीका लगा सकते हो? और कोई तरीका भाई? ओ, इसमें और कोई तरीका? लो, अरे सुनो, मैंने डिटेल सम भी बताया था। मैं तुम्हें डिटेल सम बताया था, याद है? डिटेल सम जैसे कि मैंने संख्या ली, मैंने गुणा कर दिया, मैंने 25 का 20 में गुणा कर दिया, कितना आएगा? 500 आएगा। ठीक है, अब इसका डिटेल सम निकालो। इसका कितना आ रहा है? 7। तो इसका कितना आ रहा है? 2। गुणा करोगे कितना आएगा? 14। इसका कितना आएगा? 5। इसका कितना आ रहा है? 5। मतलब नहीं, जीरो नहीं लगा, डिजिटल सम होता है अंकों का योग। जब भी निकालोगे डिजिटल सम बराबर आना चाहिए, संख्या जो की और जो फाइनल रेट है उसका। इसका मतलब है इसका जो डिजिटल सम आएगा इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ एक अपवाद है कि नीचे कभी भी 3 नहीं बनना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए, 9 नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें अपॉन में हमेशा 1 बनाना होता है। तो 1 का भाग करेंगे तो संख्या को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 3, 6, 9 3 के मल्टीपल हैं और 3 कभी 1 नहीं बनाता। अगर अपॉन में कभी भी 7 आ रहा है, 4 से गुणा कर दो, 28 हो जाएगा, 5 आ रहा है तो 2 से गुणा कर दो। ठीक है, ऐसे तो गुणा करके 0 1 बनाना है। तो यहाँ से अगर डिजिटल हम निकालोगे तो x कमा कितना आएगा? 29, 56 आएगा, और नीचे तुम्हारा 112 गुणा 88 और तुम्हारा 4 0 ही आ गई। एक तरीके तुम्हारा ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, एक तरीके तुम्हारा ये है कि डिजिटल सम लगा लो। जैसा तुम यहाँ तो डिजिटल सम लगा जा, 8 दूनी 16, 7 आ गया तुम्हारा, यहाँ कितना है? 4 आया, 7 चौक 28, डिजिटल लगाओगे कितना आएगा? 1। तो नीचे तो 1 आ गया, खत्म है भाई। बस ऊपर का चेक करना है, और ये भी चेक करने के बाद कि तुम्हारा जो आंसर दिया हुआ है उसका किसी का डिजिटल सेम तो नहीं है। जैसे इसका तुमने कितना दिया है? 7 दिया है, इसका 5 दिया है, इसका तुम्हारा 1 दिया, इसका 3 दिया है, सबका अलग अलग है। लगा दो, यहाँ पे लगाओगे 9, 8, 10, 10 एक बचा तुम्हारा, और 10, 15, 21, 21 आया, 21 से कितना आएगा? 3 समय। तो 3 किसका है? इसका है। थोड़ी कैलकुलेशन से बच जाओगे। अभी आ गया डिजिटल सम और मल्टीप्लिकेशन दोनों का आना चाहिए। ठीक है, पर कैलकुलेशन में सीख ही रहे हो। नहीं सर, तुम पे ना कितनी करनी पड़े। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व बाद में करना, पर डायरेक्ट लगा देना कि डायरेक्ट मेथड तो कौन सा आ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 36,000 है। हाँ, और ये कह रहा है 16.2/3% की वृद्धि होती है हर साल, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये कह रहा है। अगर 36,000 जनसंख्या है, हर साल 16.2/3% वृद्धि हो रही है, 2 साल में कितनी हो जाएगी? 1/6 होती है। तो अब तो जीटस हम लगा सकते हो, जैसे कि 6 अपॉन में 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि तुम अगर तुम यहाँ लगाओगे 36, ठीक है, गुणा 6 बट्टे नहीं 7 बट्टे 6 और 7 बट्टे 6, ये लगभग आएगा तुम्हारा। ठीक है, अरे बट्टे में 6 आ रहा है डायरेक्टली, तो इतना इतना कर सकते हो, ये तो डंडा कर सकते हो, कट के तुम्हारा 49,000 आ गया। या फिर मैं देखता कि 6% है, मतलब 16 से 2/3% है, मतलब 1/6, 6 से 7 होगा, 6 से 7 होगा, मतलब 7 का मल्टीपल आएगा ही आएगा तुम्हारा। तो देख सकते हो कौन सा 7 का मल्टीपल है। मैंने गलती से लिख दिया, ये ऑप्शन थे तुम्हारे, तो देखिए था मल्टीपल। ये भी देखना है ना कि 6 7 हो रहा है, तो 7 का मल्टीपल आएगा ही आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर सकते हो तुम अपनी। भाई तुम्हारा नहीं आ गया?
सर आपने टैबलेट कहाँ से ली थी बताएं ना। भाई बट नहीं रहे, मैंने खरीदा था 5 रुपये का ये। अब मिलेंगे और आगे। भाई मिल कहीं कुछ नहीं रहा। तो आपने कहाँ से खरीदा था सर। भाई फ्रेंड से खरीदा, देख मैंने जो 114। तो मिला आपने किसमें था सर। मिला किसमें, मैं खरीदा था। मिल मिला कहाँ से तो गया? होगा उसमें कि आईडी लेके दी होगी कितनी आप। उसने भी खरीदा था, उसका नहीं है, मिला हुआ नहीं है। ये तो क्या कह रहा है, एक टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हो गई, फिर इसमें 2.5 की कमी हो गई। तो कह रहा है कि तुम तो टैबलेट के अंतिम मूल्य में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करें। इसमें सक्सेसिव लगा तो बेटर पड़ जाएगा, या फिर तुम रेशियो लगा सकते हो, आसान है, दोनों फ्रैक्शन है। ठीक है, तो सर पानी ऐड हो कोई बोलते हैं। क्या है तुम्हारा इसका? सर मेरे को कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा था ये। भाई ये कह रहा है कुछ जनसंख्या थी यहाँ पे, पहले साल 10%, 10% 1/10 होता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि भाई कोई जनसंख्या 10 से 11 हुई होगी। तो ये तुम्हारा कितना होता है, अगर 25% होता था 1/4 आता है, पॉइंट लगाया तो 1/40 हो गया, तो 40 से कितना होगा, 39 हो जाएगा। अब गुणा कर दोगे भाई 400 से, तुम्हारा 9 429 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 29 400 पर गुणा 100, ये कट जाएगा तुम्हारा। इससे काटोगे 728.25 वृद्धि, ये है तुम्हारा। इसमें ऐसे मन लगाया करो तो प्रॉब्लम आएगी तुम्हें, तो कैसे नहीं ऐसे लिख लो, क्योंकि यहाँ पे तो तरीका वही है, लेकिन लिखने का मैंने डिपेंड करता है तुमने लिखा कैसे है। ठीक है, ऐसे तब लगाओ जो फाइनल से इसी इनिशियल से फाइनल पे जाना है, तो लगा दो ये। तो उसने परसेंट ही पूछा है, वो लगा दो तुम इसमें, क्या बोलते हैं उससे, अरे फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, लगा सकते हो, क्योंकि 2.5 आसान नहीं है। ठीक है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा बार बार। ये निकालना है कैलकुलेशन करे बिना कि कैसे आंसर निकालोगे। 117 पीछे कर लेना। ठीक है, ये कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 15,000 है, प्रथम वर्ष 12.5% और दूसरे वर्ष 11 से 1/9% और तीसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है, 3 जगह बढ़ रही है। तो फाइनल में कितनी होगी, मतलब तीसरे वर्ष के अंदर शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ऑप्शन दे रहा है 15,000, 30,000, 45,000 और नन। ठीक है, अब दो बिना सॉल्व करे तो बताना है कि इसमें कितना हो सकता है इसका। ठीक है, थोड़ा मेथड लगाना है तुम्हें। हाँ नहीं तीसरा, आराम से तीसरा सोच समझ के, क्योंकि देखो इसमें नन भी दिया है, नन वाले में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या पता तुमने इसका निकाला 1/8, मतलब 8 से 9 होगा, 9 का मल्टीपल होता है, क्या पता नन वाला हो। तो कभी भी नन वाला दिया हो तो कोशिश करो डिटेल सम लगा दो। चलो डिटेल सम लगा दो, इसका डिटेल सम 6, इसका 3, इसका 9, इसका बताने, अब चेक कर सकते हो। जैसे तुमने यहाँ लगाया, ये तुम्हारा 112 ये हो गया, नीचे का छोड़ दो 10 तुम्हारा, इसे सॉल्व करोगे तुम 100 हो सकते हैं 1/, ये आएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ करोगे 120 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ फैक्शन लिख दिया है, तो मान के अभी 9 बीच में आ रहा है, आएगा, तो इसे सॉल्व करोगे, ये तुम्हारा 100/9 दिया है, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 900 1,000 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 10/9 लिख दिया मैंने, फ्रैक्शन में लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब ये तो 9 उठाना है तो पहले तुम्हें, क्यों बट्टे 9 नहीं आना चाहिए डिग्री सम लगाने के लिए। अब ये कहाँ कट सकता है, तो काटने के लिए 3 से काट दोगे 40 बार, 3 से 3 बार, 3 से काट दोगे 5 बार। ठीक है, अब लगा दो डिग्री सम, 9 हट गया नीचे से। ठीक है, अब यहाँ लगाओगे
तो इसका कितना होता है 5 बैठ रहा है, इसका करोगे 5 7 9 9 बैठ रहा है, 9 हो तो हटा दो इसे, यहाँ तुम्हारा 1 है, यहाँ करोगे तो 4 आ रहा है तुम्हारा, 5 चौक 9 जहाँ बैठा है उसे हटा दो, 5 चौक 20, 20 में कितना आएगा 2, तो 2 डिजिट किसका है, इनमें से किसी का नहीं, इसका आंसर कौन सा है नहीं। ये तुम्हें थोड़ा सा अभी तुम्हें लगेगा कि इतनी देर में हम आंसर निकाल सकते हैं, ये तुम्हारे जब एग्जाम बैठोगे ना प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन वो आसान बनाएगा, जहाँ तुम ज़्यादा होगी, नहीं तो फिर डायरेक्ट कर सकते हो तुम सॉल्व से। 15,000 9/8 10/9, ये तुम्हारा 5 6/5, ये कर सकते हो डायरेक्ट ही, नहीं तो ये कर सकते हो, अगर आसान दिख रहा है कर सकते हो, नहीं ये भी तरीका तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। जब कभी करने बैठो ना, ये तो कर लोगे, सब कर लेंगे, तुम कहा सब कर लेते हैं यार, लेकिन जल्दी कौन कर रहा है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो यहाँ से निकालोगे तो आंसर तुम्हारा लगभग निकालोगे, इससे ये कट जाएगा तुम्हारा, 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 4 बार, और ये काटोगे 3 बार, इससे काटोगे 2 बार, इससे काटोगे ये 5 बार, ठीक है। 15 15 5 15 मतलब 225 ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। नहीं मैं कोई गलती कर दी, 9 से 9 कट गया, और 5 से काटा मैंने 2 बार, 2 से काटा 4 बार, 4 बार, इसे मैं 3 बार काट दिया मैंने, ये 2 बार काट दिया, 2 से काट दिया मैंने, ये 15 75 15 5 15 225, नहीं इतना रहो सही तो आ रहा है, मैंने डिटेल समझ में गलती कर दी मैंने, तो चेक कर लेना, 520 तो वही आ रहा तुम्हारा, ठीक 118। क्या एक गांव की जनसंख्या 72,000 है, प्रवाह के कारण हर साल 8% की कमी हो जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो बात मतलब एक साल की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन लिखना चाहो तो ऑप्शन लिख सकते हो, बाईस सही तो है, नन ऑप्शन लो, अब ये है, अब इसे तुम चेक कर सकते हो क्या आंसर आएगा, ठीक है। डायरेक्ट चेक करोगे बट्टे में परसेंट आएगा, आराम से भर जाए कर लेना, तो टाइम हो चुका, मुझे जाना है, एक क्वेश्चन कराना मुझे, देखता हूँ। तो इसे दो डाटा दोगे, बट्टे में 100 आएगा, 0 कट जाएगी, अब देखना तुम्हें कि 72 9 आता है, तो 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। अगर फिर भी नहीं चेक करना हो तो इसका डिटेल सब कितना 9 आ रहा है, यहाँ करोगे तो 108 आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो डिटेल सब कितना आएगा 9 आना चाहिए, 9 से भी कट सकता है, डिटेल सब निकालोगे 9 आना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। तो चेक करो किसका 9 आ रहा है, ये 9 से संख्या कट रही है, जैसे कि देखो 6 और 3 9, 8 और 1 9, 8 बच रहा है, ये नहीं होगा तुम्हारा, जैसे कि 6 और 4 10 और 18 9, मतलब ये हो सकता है 9 और 10 19, ये नहीं होगा तुम्हारा, 9 ये कट गया, 8 1 9 कट गया, 6 आ रहा है इसका, और ये भी नहीं होगा, आंसर तुम्हारा ये है।